हेलो गाइज। आप लोग को पंडित क्लास में स्वागत है। आज आप लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन टू डायमेंशन के बारे में बताएंगे और इसके सिलेबस कुछ देखेंगे। आइए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन टू डायमेंशन पढ़ाने से पहले जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिए जल्दी। उसके बाद हम बताते हैं इसके अंतर्गत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है वो पहले देखते हैं। आइए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत सिलेबस मेरा है। ये मेरा टोटल नंबर, ये देखिए, ये टोटल होता है, टोटल नंबर इसका टोटल देख लीजिए। टोटल मार्क्स कितना होता है बोर्ड के एग्जाम के लिए? ये 20 नंबर का इसे क्वेश्चन आता है। आइए, इसके अंतर्गत पढ़ना क्या रहता है? स्ट्रेट लाइन माने सरल रेखा, सरल रेखा। दूसरा क्या है? सर्किल, सर्किल को हिंदी में क्या कहते हैं? वृत्त। पैराबोला मतलब परवलय। इलिप्स, इलिप्स को हिंदी में क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्त। और हाइपरबोला को क्या कहते हैं? अति परवलय। अति परवलय ये हो गया। आइए हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन क्लास 10th में जो पढ़े होइएगा उसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। उसके बाद हम इसके 10th में आप लोग पढ़े होइएगा, भूल गए होइएगा, तो हम उसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। ये हमारा क्या कहते हैं, क्लास 11th वाले बच्चे के लिए और हमारे क्या कहते हैं एमसी एंट्रांस और आईआईटी के बच्चे के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसके अंतर्गत है। तो इंट्रोडक्शन पढ़िए। इंट्रोडक्शन क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन क्लास 10th का इंट्रोडक्शन करते हैं। आइए, ये एक सरल रेखा लिए। चलिए, सरल रेखा लिए, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज बनाते हैं। यहाँ पर मेरा एक पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, जो क्या है? एक्स कॉमा वाई है। यहाँ से एक नीचे की ओर आया और एक एक इधर गया। ये मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई है। या तब ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी वाई हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स कॉमा जीरो। बी क्या हो जाएगा? जीरो कॉमा वाई। यहाँ मेरा एक्स डैश हो जाएगा, ई एक्स हो जाएगा। इसको हम वाई कहेंगे, इसको वाई डैश कहेंगे। ये मेरा ओरिजिन है 0,0। तो ये हो गया। इसके बारे में हम, चलिए आइए हम कुछ इसके लिए लिखे हुए हैं उसको समझिए। क्या कहता है इन दिस, इसको ये चीज नहीं होना चाहिए, आप बता दो। ये चीज नहीं होगा माने यानी ये होगा। आइए इस चीज को देखते हैं। इन दिस सिस्टम 3 are 2 mutually परपेंडिकुलर, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, एक्सओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश, which intersects at a common point पॉइंट होगा यहाँ पर एक एच जाए, एक पॉइंट के बदला कॉमन पॉइंट ओ, ओरिजिन, ओरिजिन है इसका। टेकिंग एनी पॉइंट पी इन द स्पेस आर पॉइंट्स ए एंड बी आर एक्सओ एक्स एंड वाई ओ रेस्पेक्टिवली सच दैट पी पॉइंट है जहां पे इंटरसेक्ट करता है एक्सओ ए और बी, एक्सओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश। तो ओ एस इजकल टू एक्स है। आइए कैसे बताते हैं? ओ एस, ओ ओ ए इजकल टू एक्स, क्या है? ओ एन है यहाँ नहीं दोस्तों, ये ए होगा। ओ ए इजकल टू एक्स और ओ बी इजकल टू वाई, ये हो गया। तो ये इतना जान गए। तो आइए हम कुछ और इसी के अंदर हेयर करते हैं, कुछ बताते हैं। हेयर क्या होगा? एक्स ओ एक्स डैश इज कॉल्ड एक्स एक्सिस ऑफ 2D सिस्टम। तो फिर क्या है? यहाँ लिखेंगे वाई ओ वाई डैश इज कॉल्ड वाई एक्सिस ऑफ 2D सिस्टम। यहाँ हो जाएगा ओ इज द origin of 2D system।
तब ये हो गया, तो ओ ए इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। फिर यहाँ हो जाएगा क्या, ओ बी इज इक्वल टू वाई इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। तो यहाँ हो गया ये दोनों, तो एक्स कॉमा वाई इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। इतना तक दिख रहा होगा। आइए हम नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में और इसके बारे में बताते हैं। एक्स कॉमा जीरो इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ 2D 2D A on x axis, A on x axis। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ x कॉमा वाई, एक्स कॉमा जीरो था, y कॉमा जीरो इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ 2D B on y एक्सिस। और यहाँ क्या हो जाएगा, 0,0 इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ ओ माने ओरिजिन। ये हो गया। आइए फिर क्या लिखते हैं, रीजन। रीजन क्या है, एक्स ओ वाई इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होगा, प्लस कॉमा प्लस रीजन एक्स डैश ओ वाई इज कॉल्ड सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस कॉमा माइनस रीजन एक्स डैश ओ वाई डैश इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट माइनस, यहाँ प्लस होगा, ये माइनस कॉमा माइनस रीजन एक्स ओ वाई डैश इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस कॉमा माइनस। यहाँ तक आपको समझ गया, तो इसका हम एक नोट्स देख लेते हैं। नोट्स क्या है, एक नोट्स को देखिए, कलर चेंज करके आते हैं, नोट्स को समझाते हैं। तो एक्स देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, भुज। इसको हम इंग्लिश में ABSSICA एब्सिसा भी कहते हैं। वाई कोऑर्डिनेट इसको हम कहते हैं कोटि। इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट, ORDINATE ऑर्डिनेट। उसके बाद करना, आइए यहाँ साइन का देखते हैं। साइन क्या होगा, साइनिंग का चेंज करने का, साइन ऑफ द कोऑर्डिनेट इन 2D सिस्टम। साइन करते हैं इसका, कैसे कैसे साइन होगा। आइए, ये मेरा है, ये 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 है। अब आपको हम बताते हैं क्या, ये मेरा पॉजिटिव इधर गया, ये मेरा पॉजिटिव, ये भी मेरा पॉजिटिव, ये मेरा नेगेटिव, और ये भी मेरा नेगेटिव नेगेटिव। ये एक्स एक्सिस ई एक्स डैश, ई वाई डैश। तो ये मेरा हो जाता है प्लस प्लस एक्स कॉमा वाई 3,4, और ये मेरा होता है प्लस माइनस, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और ये हो जाएगा 3 - 4, और ये हो जाता है क्या, माइनस प्लस माइनस, और ये वाला प्लस, और यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स कॉमा वाई, और ये हो जाएगा -3,4 एग्जाम्पल। फिर ये माइनस माइनस दोनों माइनस है,
तो माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, तो ये हो जाए -3 और -4। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम फिर नेक्स्ट चलते हैं। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला देखिए, कुछ फार्मूला हम बताएंगे आप लोग को। आइए हम इसका डिस्टेंस फार्मूला, आप लोग 10th में पढ़े होइएगा। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला होता कैसे है। यहाँ इस पॉइंट को हम ए मानेंगे, इस पॉइंट को हम बी मानेंगे। ये मेरा x1 कॉमा y1 हो जाएगा, यहाँ x2 कॉमा y2 हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या है, तो ए बी का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, √अंडर -x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा। व्हेन 3 पॉइंट्स एक इक्वल इंटू x1 कॉमा y1 इंटू बी इंटू x2 कॉमा y2 सी इंटू x3 कॉमा y3 आर कोलिनियर, देन तब क्या होगा, जैसे 3 पॉइंट दिया गया है, ये मेरा 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, तो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है। ए क्या पॉइंट है, x1 कॉमा y1, ये मेरा हो गया x2 कॉमा y2, ये क्या हो गया x3 कॉमा y3। तब क्या होगा, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, ये होगा। when 2 points a x1 comma y1 and b x2 comma y2 are equidistant from the point p x comma y, then तब क्या होगा, जैसे ए मेरा 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और जो मेरा इक्विडिस्टेंस पर है वो पी पॉइंट है। तो इसको हम कह सकते हैं क्या, इसको ऐसा भी पिक्चर एक उसका ड्रा कर सकते हैं, ये P हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, तो मेरा क्या हो जाएगा, AP इक्वल टू BP, ये एक निकल जाएगा इक्विडिस्टेंस के लिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या है मेरा, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या है, सेक्शन फार्मूला को हिंदी में क्या कहते हैं, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र। Let any point p x comma y divides the line joining 2 points a x1 comma y1 and b x2 comma y2 in the ratio m prompt n internally or externally, then ap is equal to pb और m equal to n होता है। ये ही फॉर्मूला ap is equal to m और ab, इसको कैसे हो गया देखिए, 2 मिनट इसको पहले ऐसे ऐसे ऐसे, ये फार्मूला है। तो ये फार्मूला को आप लोग देख लीजिएगा, इसका केसेस है जो, आइए हम केस बताते हैं। केस नंबर 1 क्या है, केस नंबर 1 समझिए। केस इसमें लगता होता है व्हेन पी डिवाइड्स ए बी इंटरनली, इंटरनली पी डिवाइड करता है ए बी को। तो देखिए ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, इसको पी है जो इंटरनली डिवाइड किया, एम क्रॉस एन हो गया, ये एम एन हो गया। इसको अच्छा से लिखिए, ये मेरा m हुआ, ये n हो गया। तो हम इतना कचरा से लिख दिए हैं, देख लिए, इसीलिए तो कुछ होता नहीं है मेरे से। आइए हम अच्छा सा फिगर पारते हैं और लिखते हैं आराम से। ये मेरा हो गया ए बी, जिसमें p मेरा इंटरनली डिवाइड किया। तो मेरा क्या फार्मूला बनेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ p इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n इंटू my2 प्लस n y1 बटे m प्लस n, ये हो गया मेरा फर्स्ट फार्मूला बनेगा। इसका इंटरनली जब डिवाइड करेगा तो ये फार्मूला लगेगा व्हेन p डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली, एक्सटर्नली जब डिवाइड करेगा। आइए हम एक्सटर्नली के वाले में देखते हैं। ये मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया, और ये मेरा p हो गया, एक्सटर्नली किया। तो ये मेरा इतना जो हो गया ये a हो गया, और यहाँ से जो इतना हो गया ये n हो गया। इस क्या होगा,
कोऑर्डिनेट ऑफ पी, तो ये हो जाएगा आपका mx2 माइनस nx1 बटे m-n बट इंटू कॉमा my2 माइनस ny1 बटे m-n। यही हमारा केस 2 हो गया। केस 3 क्या होगा, ये केस 3 क्या है, व्हेन p इज मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है P। तो ये फॉर्मूला आप लोग को भी पता ही होगा, नहीं पता है फिर भी हम बताते हैं। ये फिगर पहले पढ़ते हैं, ये A है, ये B है, A B इसका मिड पॉइंट P है, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इक्वल टू x1 प्लस x2 बटे 2 इंटू y1 प्लस y2 बटे 2। यही हमारा आंसर है, क्या कहते हैं, फार्मूला है, आंसर कहा जाता है, फार्मूला है। आइए हम इसका पांचवा फार्मूला है जो देखते हैं। इफ a इक्वल टू x1 y1 एंड b इक्वल टू x2 y2 एंड c इक्वल टू x3 y3 आर द वर्टिसेस ऑफ त्रिभुज ABC, देन यहाँ पर 3 को भुजा दिया हुआ है, इसका एरिया ऑफ एरिया निकालना है। तो लिखे क्या निकलेगा एरिया, देखिए, द एरिया ऑफ त्रिभुज ABC इक्वल टू 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x3 नहीं x2 कॉमा y3 माइनस y1 प्लस x3 तो y1 माइनस y2। ये हो गया, ये मेरा फॉर्मूला है। आइए नोट इसका हम समझते हैं। नोट क्या है, नोट को समझिए। नोट क्या है, नोट को समझते हैं। नोट नोट को हम पहले लिखते हैं, क्या है, व्हेन ये 3 पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर then the area of त्रिभुज ABC इक्वल टू 0। त्रिभुज ABC एरिया का क्या होगा, आइए हम देखते हैं। एरिया निकालते हैं, 0 हो जाएगा। आइए हम सेंट्रॉइड के बारे में जान लेते हैं फिर, क्योंकि इसे बेसिक था, 10th में पढ़े होइएगा। सेंट्रॉइड को हिंदी में हम क्या कहते हैं, केंद्रक। केंद्रक सेंट्रॉइड हम बनाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। फिगर ये मेरा है और ये हो गया, उसके बाद ये हो गया। सेंट्रॉइड माने बीच में, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये मेरा A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया, ये F हो गया, और ये जो पॉइंट है ये G हो गया। तो G इज द पॉइंट ऑफ क्या, सेंट्रोइड। और आपको बता दूं, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इसको हम क्या कहते हैं, मीडियंस। और ये मेरा पॉइंट का है x1 y1, ये मेरा पॉइंट का है x2 y2, और ये मेरा पॉइंट का है x3 y3। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम सेंट्रोइड का फॉर्मूला लिखते हैं। सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होगा, सेंट्रोइड त्रिभुज ABC, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। यहाँ तक है। आपको यहाँ कोई
सेंट्रॉइड समझ में आ गया, तो इन सेंटर, इन सेंटर के बारे में हम बताते हैं। इन सेंटर क्या होता है, आइए, इन सेंटर को हिंदी में क्या कहते हैं, अंत केंद्र, केंद्र, अंत केंद्र। तो ये मेरा, ये ऐसे गया और ये गया और ये, उसके बाद इसको कहते हैं ये और इसका ये, ए बी सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये एफ और यहाँ आई। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आई इज द इन सेंटर। और ये जो मेरा ये बचा है, ये है और ये है, इसको हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड। और हम इसका ई पॉइंट जो है x1 कॉमा y1, यहाँ x2 कॉमा y2, और ये सी पॉइंट x3 कॉमा y3। तो ये इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये क्या होगा, इन सेंटर ऑफ त्रिभुज ए बी सी इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री बटे ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री बटे ए प्लस बी प्लस सी। तो इसको हम कह सकते हैं वेयर ए इजकल टू ए बी इजकल टू ए सी इजकल टू ए बी। यही हमारा आंसर है। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लास्ट में बेसिक में हम कुछ एक और बता देते हैं। रिप्रेजेंट ऑफ द पॉइंट इन टू डायमेंशन कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में हम बताते हैं। आइए हम बेसिक के, आज हम बेसिक ही बता रहे हैं तो बेसिक के अच्छा से हम क्लियर ही कर देते हैं आप लोग को। इसका देखिए, तो फर्स्ट क्या है, एक मान लीजिए जैसे मेरा टू डायमेंशन पर कोऑर्डिनेट को एक्सेस कैसे करेंगे। तो ये मेरा एक पॉइंट है क्या, 4,3। 4,3 को कैसे एक्सेस करेंगे, आइए, ये मेरा है, ये मेरा है, तो ये गया मेरा 4 और ये मेरा गया 3। ये मेरा 4,3 है, पी पॉइंट है, इसको ए कह सकते हैं, इसको बी कहेंगे, इसको वाई कहेंगे, इसको वाई डैश, इसको एक्स डैश, इसको एक्स, इसको ओ। तो ये मेरा 3 हो गया, ये मेरा 4 हो गया। तो यही मेरा एक रिप्रेजेंट हो गया। आइए दूसरा रिप्रेजेंट करें। दूसरा हम इस जगह रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, दूसरा कितना दिया हुआ है, 5 - 7। 5 - 7 को रिप्रेजेंट करना है। आइए हम रिप्रेजेंट कर दिए, गया और ये आया। 5 मेरा क्या है, एक्स एक्सिस पे, तो ये मेरा 5 है। फिर ये आइए, आज 7 कहाँ है, यहाँ माइनस से नीचे आएगा तो यहाँ, तो यहाँ गया और ये आया। ये मेरा क्या हो गया, 5, -7। तो ये मेरा 5 है, ये -7 है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये ओ। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, जहाँ तक हमको विश्वास है। आइए फिर आगे कुछ और है जिसको रिप्रेजेंट करना है। आइए रिप्रेजेंट कर देते हैं। आइए रिप्रेजेंट करना था, इस दोनों रिप्रेजेंट हो गया। तीसरा, तीसरा कैसे रिप्रेजेंट करें, ये है मेरा, ये है। तीसरा कितना दिया हुआ है, -2,1। इसको रिप्रेजेंट करना है। आइए हम इस साइड क्या ले लिए, -2 लेते हैं, ये मेरा 0 हो गया, और इस साइड 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा, और ये P पॉइंट -2,1, ये 1 हो जाएगा। यहाँ y डैश, नहीं यहाँ y, और ये y डैश, ये x,
ये एक्स डैश। आइए हम चौथा देखते हैं। चौथा मेरा क्या है, -3, -5। इसको देखते हैं। ये मेरा है और ये आया, तो ये वाई एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया, ये जीरो हो गया। तो ये क्या है, एक्स एक्सिस पे कितना है, -3, ये चलिए, और वाई एक्सिस पर -5 यहाँ। तो आइए इसको ऐसे डॉटेड लाइन से ही मिलाते हैं। ये मेरा पी पॉइंट हो गया -3, -5। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। ये मेरा ए पॉइंट हो गया, ये मेरा बी पॉइंट हो गया, ये सब लिख सकते हैं, ये बी। तो यहाँ तक आप लोग को रिप्रेजेंट करने का समझ में आ गया होगा। आइए हमें इसमें रिप्रेजेंट करने का कुछ और दिखा देते हैं। पांचवा। पांचवा क्या है, पांचवा मेरा क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 0,5। 0,5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आइए। ये मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ एक्स, यहाँ एक्स डैश, यहाँ वाई डैश, ये जीरो। तो ये मेरा पी पॉइंट है क्या, वाई एक्सिस पर 5 है, तो ये मेरा पी पॉइंट 0,5 यही है मेरा हो गया। आइए छठा देखते हैं। छठा क्या है, 0,-2। आइए देखते हैं। ये है, ये है, यहाँ वाई डैश, एक्स डैश, एक्स, क्या है, वाई एक्सिस पर -2 है यहाँ, तो 0,-2 ये हो गया मेरा पी पॉइंट। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम कि कौन सा एक और देखते हैं, कौन सा छठा हो गया। सातवां देखते हैं। सातवां कितना है, 3,0 और आठवां भी लिख देते हैं। आठवां क्या, -5,0। तो आइए हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये मेरा हो गया वाई, वाई डैश, एक्स डैश, एक्स, एक्स एक्सिस पर 3, वाई एक्सिस पर 0। तो ये मेरा पी हो गया 3,0, और इसका कितना है, -5 है। आइए ये गया, -5 है, माइनस इधर आया, ये वाई डैश वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया, यहाँ एक्स हो गया, यहाँ एक्स डैश हो गया। यहाँ एक चीज गलती लिखा गया, वाई डैश लिखा गया था, और -5 है। ये पी हो गया मेरा -5,0। तो आप लोग को बता दूं कि यहाँ तक सभी समझ में आ गया होगा। तो आज हम बेसिक ही बताए हैं, कल हम आप लोग को स्ट्रेट लाइन बताएंगे। चलिए हम आज इतना ही। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसमें बेसिक बताया है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपको जो भी डाउट हो हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, और हमसे पर्सनली बात करने के लिए शाम में 6 से 7 में कॉल से कर सकते हैं। आपसे हम पर्सनली जरूर बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और हमारे एमसी एंट्रांस के बच्चे हैं जो एक कंप्लीट स्टडी पैकेज ऑफ एमसी एंट्रांस का बुक बनाए, जो भी डाउट हो डायरेक्ट डायरेक्ट क्लियर करने की कोशिश करें। और जो हमारे 2022 में देने वाले हैं, बहुत ही 20 तारीख को एग्जाम है आप लोग को। अभी तक जो डेट अनाउंसमेंट हुआ है नेमसेट का, तो इसलिए आप लोग धैर्य रख के बनाते रहिए, और जल्द ही आप लोग और कंसिस्टेंसी बनाइए, जल्द ही आप लोग का क्वालिफाई होगा। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।